अब जब लक्ष्मण तो कुछ ही अरे दूध के फैन की भांति जो गद्दे रहा करते थे, उन मखमली गद्दों में भगवान शयन किया करते थे, और आज वही भगवान इन कुशावर साथरी में सो रहे हैं। मैं विचार कर रहा हूँ, आज वो ऐसे सो रहे हैं जैसे अनाथ हो, इनका कोई ना हो। माता जानकी की ओर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो सोच रहा हूँ, संसार जानता है, सारा संसार ये जानता है जनक की पुत्री जानकी है, ये सारा संसार जानता है। इतना ही नहीं, बार बार ये विचार कर रहा हूँ, रामचंद्र शोपत वैदेही, अरे जिनके राम जी जैसे पति हो, भला उन्हें धर्म धाम पर शयन करना पड़े। श्री राम की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। क्या राम जी और सीता जी इस वन प्रखंड के योग्य है? क्या इस धर्म धाम में शयन कर रहे हैं? अरे प्राय लोग कहते हैं कर्म प्रधान। क्या प्रभु राम जी के द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया जिसके कारण आज उन्हें बलों के ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं? अरे मैं तो ये कहूंगा, इतना ही नहीं, कई नंदन मंद मत कुठिल कठिन पलकीर, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। और महारानी कैकेयी ने अरे कुल्हाड़ी का काम किया है, जो रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने का कार्य किया है, आज सारा विश्व दुखी कर दिया। उस महारानी कैकेयी ने यदि उसने वरदान न मांगे होते तो शायद आज इन्हें ये कष्ट न उठाना पड़ता। जब सारा विश्व दुखी है तो इसी विश्व में ये निखात भी है, तो भगवान निखात भी दुखी है, ये निखात भी दुखी है। लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज को के मोह को दूर किया। बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। भैया, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। कौन किसी को सुख दे सकता है, कौन किसी को दुख दे सकता है? भैया, काल न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और देखिए, एक निवेदन आया है, बिलाल प्रमुख जी की गाड़ी खड़ी है, तो उनके आगे पीछे जो वाहन लगे हैं, कृपया थोड़ा सा वाहनों को अलग कर ले ताकि उनकी गाड़ी निकल जाए, उनको वापस जाना है। जिनके भी वाहन प्रमुख जी की गाड़ी के पीछे हैं, कृपया थोड़ा सा अपने अपने वाहनों को वहां से अलग कर ले। धन्यवाद। जैसे दिन रात शुभ अशुभ
से आदि क्रियाएं बनाई गई हैं, धर्म अधर्म भैया उसी प्रकार ये सत्कर्म भी बना है। यहाँ किसी मानव में इतना सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुख दे सके दुख दे सके। मानव के हाथों में तो केवल कर्म है और कर्म का फल तो केवल ईश्वर ही प्रदान कर सकता है। जोग वियोग भोग भलमंदा हित अनहित मध्यम प्रबंधा। जोग से मिलना वियोग से बिछोना, भोग भले बुरे मित्र शत्रु उदासीन, यह तो सभी माया भ्रम के फंदे हुआ करते हैं। जन्म मरण जय लग जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। भैया जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये तो सभी जगत के जंजाल हुआ करते हैं। धर्म धाम धनपुर परवारू, स्वर्ग नरक चह लग व्यवहारू। ये धरती वो घर, ये धन वो परिवार, ये नरक वो स्वर्ग, आज इस जगत में जहाँ तक व्यवहार है, देखें सुने गुने मनमाई, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखने सुनने और मन के विचार में आया करते हैं, इन सब का मूल मोह नहीं हुआ करता, अज्ञान नहीं हुआ करता, परमार्थ नहीं हुआ करता। भैया कहा गया इस संसार के मानो संसार की, भैया इसको बंद कर दो। मोह रूपी अंधकारी रात में सोया करते हैं और अनेकों प्रकार के अलग अलग स्वप्न देखा करते हैं। कैसे मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। स्वप्न कैसे सपने होए विकार, नभ रंग नाग पति होई, जागे लाभ न हानि कछु चिम प्रपंच जीव जोई। जिस प्रकार स्वप्न में भिखारी राजा हो जाता है और राजा भिखारी, जब वह दोनों अपनी जागृति स्थिति पर आते हैं तो राजा देखता है कि ना वह भिखारी हुआ और भिखारी देखता है कि ना वह राजा हुआ। हाँ भैया थोड़ा देखिए ध्यान से सुन ले। बिलाट प्रमुख जी को जाना है, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो जिनके भी वाहन उनके आगे पीछे लगे हैं थोड़ा गाड़ी के पास में पहुंच जाए और अपने अपने वाहनों को हटा ले ताकि वो निकल जाए। लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग की चर्चा के माध्यम से समझाया। अब राम जी का गुणगान करते करते भुनसारा हुआ। आइए भैया राम भुनसारा, जग जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम कहावा, सुच सुजन बट छीन मंगावा, सुच सुजन बट छीन मंगावा। साथ निषादराज जी, तुम बट का दूध ले आओ जिससे हम अपने जटाओं को बना सके। अभी देखिए महाराज को है परेशान थे कि पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। अब सुमंत्र जी के नेत्रों से आंसू आ गए ज्यों ही भगवान को देखा कि अपने बालों को बरगद के दूध से बना रहे हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल उछाए। बदन बनेना कहकर जोगी बचनो अति दीना। बस बंद कर दो, क्या कर रहे हो राम? ये बस बंद कर दो राम, क्या कर रहे हो तुम? ये बट के दूध से अपनी जटाओं को संभाल रहे हो। अरे जिन केसों को तुम्हारी मैया कौशल्या अपने हाथों से संभाला करती थी, अपने हाथों से बनाया करती थी, आज तुम अपने हाथों से वो भी बट के दूध से उन जटाओं को बना रहे हो। बस बंद कर दो राम, बंद कर दो। अब इस सुमंत को नहीं देखा जा रहा। क्या ये सब देखने के लिए सुमंत अभी तक जीवित बना रहा है? क्या ये सब देखने के
ये सुमंत जीवित रहा है विधाता। अरे ये दृश्य देखने से पहले सुमंत के नेत्र बंद क्यों नहीं हो गए? बस बंद कर दो राम, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, देखा जाता है नहीं, देखा जाता है नहीं राम तुम्हारा ये बल क्या श्रृंगार। अब लौट चलो बच्चों वो देखो रथ सरमुख खड़ा तैयार। देखो ना राम, रथ तैयार खड़ा है। अब वापस अयोध्या को लौट चलो। जिस समय में अयोध्या से चला था तो मुझसे महाराज दशरथ ने कहा था, सुवर्थ मेरा राम वन को जा रहा है, मेरा राम कभी नंगे पैरों नहीं चला। तुम मेरा रथ लेकर के राम को बिठा करके जाओ। नाथ कहूं अस्कौशल नाथा, नाथ कहूं अस्कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। पूरे राम के साथ रथ लेकर के जाओ। बन दिखाए सुरसर हनुमाई, आने फेर बेग दो भाई। तो 4-10 दिन राम को बल दिखा करके गंगा स्नान करके दोनों भाइयों को जानकी को वापस ले आना। मेरे साथ वापस चलो राम। अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारे पिताजी के प्राण चले जाएंगे राम, प्राण चले जाएंगे। वापस चलो राम, वापस चलो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री सज्जन प्रधान जी ग्राम कोलार से। श्री प्रधान जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं मंत्री सुमंत्र जी के चरणों में समर्पित है। और ये जो आप लोग लीला देख रहे हैं, इसको अपने अपने मोबाइल सेटों पर देखने के लिए जो हमारे यूट्यूबर पधारे हैं, इनके चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। सुंदर लीला का दर्शन आप लोग इनके YouTube चैनल में भी कर सकते हैं। धन्यवाद। महामंत्री सुमंत्र जी, कहो राम, मेरा यह रूप देख करके आप बहुत व्याकुल हो रहे हैं, पर तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर आप मेरा धर्म छोड़ने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं मंत्री जी? क्या मैं वापस अयोध्या वापस चला जाऊंगा और यही मेरा धर्म होगा? अब आप तो हमारे पिता के समान ही हैं। ये अधर्म करने की आज्ञा आप हमें न दे महामंत्री जी। अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। कहो ना राम, क्या कहना चाहते हो? केवल अब हम आपसे यही कहेंगे, प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। धर्मों
महामंत्री सुमंत जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। मैंने सोचा था कि राम मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो शायद ये कहना चाहता है कि मंत्री सुमंत तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ वापस अयोध्या की ओर चल रहा हूँ। लेकिन राम तुम क्या कह रहे हो कि तुम वापस अयोध्या नहीं जाओगे? तुम अपने धर्म की बात कर रहे हो, तो फिर आज इस सुमंत का धर्म कहाँ गया? क्या सुमंत का धर्म यह है कि अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे? जब मुझसे महाराज दशरथ ने कहा था कि राम और लक्ष्मण जानकी को वापस घुमा कर के ले आना, जिस समय मैं खाली हाथ वहां पर पहुंचूंगा तो मुझे क्या कहेंगे राम? तो नहीं, चलते समय मुझसे महाराज ने एक बात और कही थी, कहा था सुमंत, मेरा बेटा राम धर्मवादी है, मेरा बेटा राम सत्यवादी है। अगर वो वन को ना आए तो पुत्र वधु जानकी को ही वापस ले आना, क्योंकि अगर जानकी भी तुम्हारे साथ वन को चली गई, अगर जानकी मेरे साथ वापस चली जाएगी तो महाराज अपने प्राणों को रोक करके रखेंगे। एक निवेदन